Hello aspirants, welcome to all of you in UPPSC Prelims 2025 Forensic Analysis Volume 5 Science and Technology। जैसा कि हमने अब तक वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 तक कवर कर लिया है फॉरेंसिक एनालिसिस, जिसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस किए और उनका फॉरेंसिक एनालिसिस किया यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की प्रिपरेशन के लिए। तो आज हम वॉल्यूम 5 साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं अभी तक हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स आपको पसंद आए होंगे, और जिन्होंने अब तक उन्हें नहीं देखा है जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे हमारी सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स और पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और जाके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कीजिए ताकि आप किसी भी नई अपडेट्स से खाली ना रहें। चैनल की तरफ से जितने भी नए इनिशिएटिव अभी आने वाले दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं उन सब से आप अपडेटेड रहें। तो चलिए, आज का लेक्चर जो ये वॉल्यूम 5 है यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का फॉरेंसिक एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यूपीपीएससी ने पहले फैक्चुअल क्वेश्चंस, जैसा आपको सभी अब तक की प्रीवियस सभी जो वॉल्यूम्स पिछली 4 हुई हैं उनमें बताया गया है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस से हट कर ट्रेंड अब कंसेप्चुअल और रीजनेबल हो चुका है। दैट मीन्स, और अब आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को परखता है वो ज़्यादा दिए जा रहे हैं। तो अब आप ये भूल जाइए कि पिछले प्रीवियस ईयर्स के कुछ पेपर्स में जैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आया करते थे वो अब बंद हो चुके हैं। अब आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये अब आप समझ ही गए होंगे। अब सिंपल बायोलॉजी नहीं पूछी जाती, अब आपकी बायोटेक्नोलॉजी और उसको हेल्थ से जोड़ के पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी और उसमें एनसीईआरटी की साइंस में करंट अफेयर्स का मिक्सअप किया जा रहा है, उस टाइप से क्वेश्चंस आपको पुटअप किए जा रहे हैं। ठीक है ना, एवरीडे एप्लीकेशन से रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। ठीक है ना, पहले क्या होता था कि आपको ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया, फिर आपको फिजिकल फॉर्मूलाज पूछ लिए, आपको केमिस्ट्री के फैक्ट्स पूछ लिए, डिजीजेस पूछ लिए, विटामिन पूछ लिए। अब ऐसा नहीं है, अब आपका बहुत कुछ चेंज पेपर में आ चुका है। आयोग के क्वेश्चंस पुटअप करने के तरीके में आ चुका है, वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। देखिए, बायोलॉजी का वेटेज बहुत हाई रहा है। ठीक है ना, हेल्थ एंड डिजीजेस का भी रहा है, फिजिक्स भी रहा है, और बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस साइंस अब भी आपका बढ़ रहा है। यानी आने वाले हो सकता है कि 2026 के प्रीलिम्स में यूपीपीएससी के ये और भी ज़्यादा क्वेश्चंस इनसे फ्रेम किए जाएं। ठीक है ना, केमिस्ट्री का मॉडरेट सा ही रहा है। ठीक है ना, लेकिन ये 2 सेक्शन बढ़ रहे हैं, यानी इनके आने के चांसेस, इनसे क्वेश्चन और ज़्यादा फ्रेम करने के चांसेस बढ़ रहे हैं। उसके बाद बायोलॉजी आपका पहले की तरह इसका वेटेज बहुत हाई रहा है। हाँ, लेकिन एक बार कंफर्म्ड है कि सबका जो सोर्स है वो बेसिक आपका एनसीईआरटी ही है। ठीक है ना, आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से बेसिक उसका पूरा कवर करना पड़ेगा, और 11th और 12th एनसीईआरटी के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स जिन टॉपिक्स से जो हम आपको कराएंगे भी, आयोग क्वेश्चन पूछता है उसके 11th एंड 12th में सेलेक्टेड टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। 10th तक तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, और 11th 12th के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स। ठीक है ना, अब यहाँ देख लीजिए आपका कि अब ये 6-7 कुछ पिलर्स हैं साइंस क्वेश्चन के, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। जैसे आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, साइंटिफिक कंसेप्ट्स हो गए, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, एवरीडे साइंस एप्लीकेशन हो गया। तो अब आपको ये इन थीम्स के अराउंड ही अपने साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये जब आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे या करंट अफेयर्स मिक्स करके उसमें पढ़ेंगे, उसे इंटरकनेक्ट करके पढ़ेंगे, तो आपको इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को फ्रेम करके प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है ना, चलिए, जैसे
एक क्वेश्चन ब्लड कंपोनेंट्स के ऊपर आया था, ठीक है ना। तो वहाँ पे नॉर्मली हम लोग एक एस्पिरेंट कैसे प्रिपेयर करता है कि वो आरबीसी कर लेगा, डब्ल्यूबीसी कर लेगा, प्लेटलेट्स कर लेगा, प्लाज्मा कर लेगा, ठीक है ना। अब इतने से काम नहीं चलेगा, अब आपको पूरा उसका क्लस्टरली इंफॉर्मेशन आपके हाथों पे होनी चाहिए, आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए। जैसे कि ब्लड है, फिर उससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा, इम्यूनिटी आएगी, ब्लड क्लोटिंग उससे रिलेटेड है, पब्लिक हेल्थ उससे रिलेटेड है, डिजीज मैनेजमेंट, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। तो तभी आप, क्योंकि जब वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड आपके सामने एजम्पशंस दिए जाएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड स्टेटमेंट्स आपके सामने पुटअप की जाएगी क्वेश्चन के फॉर्म में, तो वहाँ पे इन क्लस्टरली इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन के थ्रू ही आप उन स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके उनमें से नेगेटिव जो सही नहीं है उन्हें छांट सकेंगे, एलिमिनेट कर सकेंगे और अपने सही क्वेश्चन पे पहुंच सकेंगे। तो अब आगे देखिए, फिर विटामिन्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आगे आपको नॉर्मल विटामिन्स के ऊपर आ गया था, आपको जैसे ब्लड कंपोनेंट्स के ऊपर आ गया था, अब आपको शायद ब्लड ग्रुप्स आ जाएं, वैक्सीनेशन आ जाए, इम्यूनिटी से रिलेटेड टॉपिक आ जाए, स्टेम सेल्स के ऊपर आ जाए, फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है ना, ये भी एक हॉट टॉपिक है साइंस का। तो आपको इन थीम्स और टॉपिक्स को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलिए, आपको एग्जामिनर की तरह सोचना पड़ेगा कि जैसे न्यूट्रिशन है, उससे पब्लिक हेल्थ है, फिर उसमें क्या गवर्नमेंट के हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसमें मैटरनल हेल्थ और न्यूनेटल हेल्थ के लिए क्या चल रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए क्या चल रहा है। तो ये इन टॉपिक्स को आप इंटरकनेक्टेड करके क्लस्टरली पढ़ेंगे तो आपको पूरा अच्छी तरीके से हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप कर दिया जाए, ठीक है ना। वो आपको न्यूट्रिशन के पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, न्यूट्रिशन में आपको विटामिन से रिलेटेड पूछ लें, ब्लड से रिलेटेड पूछ लें आपको, ठीक है ना। या हो सकता है आपको उस न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ एनरोलमेंट वाली स्कीम में आपको गवर्नमेंट के क्या हेल्थ प्रोग्राम्स इनिशिएटिव चल रहे हैं, उसमें मैटरनल और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो जब आप ये क्लस्टरली पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली इसे ओवरऑल इंटरकनेक्टेड करके पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप कर दिया जाए, कोई भी स्टेटमेंट दे दिया जाए, आप उसे आसानी से एनालाइज करके रॉन्ग स्टेटमेंट को टर्मिनेट करके अपने सही आंसर पे पहुंच के सही स्टेटमेंट को टिक करके आएंगे। उसके बाद डीएनए टेक्नोलॉजी आ गया था, ऐसे डीएनए का आपको पता होना चाहिए, डीएनए है, फिर उसमें जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, डिजीज डायग्नोसिस में कैसे काम कर रहा है, जैसे आपका क्रिस्पर है, ठीक है ना, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी चल रही है आपकी, ठीक है ना। क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है ना। उसके बाद एग्रीकल्चर में इनका क्या चल रहा है, उसके बाद फॉरेंसिक साइंस में, फिर नेशनल डेवलपमेंट क्या हो रहा है। तो ये सब आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सबको इंटरकनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए, क्रिस्पर पढ़िए, जीनोम एडिटिंग पढ़िए, जीन थेरेपी पढ़िए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़िए, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पढ़िए, ठीक है ना। तो जब आप स्पेस के बारे में कर रहे हैं तो सिर्फ इतना याद मत कीजिए कि इसरो क्या है, जैसे किसने डेवलप किया था, ये कब डेवलप हुआ था, वो भी याद कीजिए कि इसके क्या फ्लाइट प्रोग्राम्स रहे हैं, इसने क्या नए इसके क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जो स्पेस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में यूज़ ये ला रहा है, दूसरे ग्रुप्स के साथ मिलके, दूसरे ग्रुपिंग्स के साथ, दूसरी स्पेस एजेंसीज के साथ मिलके ये क्या क्या नए नए इनिशिएटिव्स स्पेस टेक्नोलॉजी में लेके आ रहा है, किसके साथ साथ इसके क्या क्या कोलैबोरेशन है, ठीक है ना, वो सब आपको, और फिर उससे क्या क्या हेल्प हो रही है कम्युनिकेशन में, वेदर फोरकास्टिंग में, एग्रीकल्चर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, नेशनल सिक्योरिटी में, ठीक है ना। ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। कहने का मतलब वही है कि आप सभी टॉपिक्स को इंटरकनेक्ट करके क्लस्टरली पढ़िए उसे, ठीक है ना, जिससे कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, कि स्टेटमेंट कहीं से भी आ जाए, आप उसे सही कर ले जाए। उसके बाद देखिए फिर रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या है, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर वैक्सीन्स, ये क्वेश्चन आया था। तो सिर्फ ये मत कीजिए कि ये वैक्सीन क्या है, ये वैक्सीन कैसे काम करती है, इम्यूनिटी को कैसे स्टिमुलेट करती है, डिजीज कैसे रोकती है, पब्लिक हेल्थ को कैसे इंप्रूव करती है, नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जो हैं उन्हें कैसे सपोर्ट कर रही है, ये इस तरीके से आपको इसे याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो जैसा मैंने आपको बताया था ऊपर भी कि बायोलॉजी डोमिनेट कर रही है, साइंस के जो हाफ क्वेश्चन है वो बायोलॉजी ओरिएंटेड थे, तो बायोलॉजी तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, और उसमें भी आपका NCERT
ठीक है ना, और 11-12 के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स, ठीक है ना। उसके बाद आपको साइंस और करंट अफेयर्स को जो है आपका मिला के पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ये देखिए, कोविड, वैक्सीनेशन, इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज, पब्लिक हेल्थ। और हम आपको, हमारी टीम आपको इसी पीसीएस वॉर जोन की तरफ से आपको इसी वे में, इसी थीम बेस्ड वे में, जिस तरीके से आयोग का क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको तैयारी कराएंगे यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 और मेंस दोनों की। चलिए, बस आप चैनल को सही तरीके से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे फॉलो कीजिए। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको सभी नई अपडेट्स जो आने वाले टाइम में शुरू होने वाली है हमारे चैनल की तरफ से पीसीएस वॉर जोन के माध्यम से, वो आपको उसे अवगत करा दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर हेल्थ रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, न्यूट्रिशन के, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के, गवर्नमेंट की स्कीम्स, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ये सब आपको करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन वही है जैसा हमने आपको अभी वॉल्यूम 1 से लेके 4 तक करवाया था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, और अभी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, ठीक है ना। 40% यही है। फिर कंसेप्चुअल हैं आपके, फिर आपके एप्लीकेशन बेस्ड हैं, फिर आपका करंट अफेयर मिला के पूछी जा रही है। और डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन का वेटेज तो अब कम ही रह गया, वो आप वैसे भी कर लेंगे क्योंकि आप कई सालों की आपकी मेहनत है, तो ये तो आप वैसे भी कर ले जाएंगे अगर आप इस पर अभी ज़्यादा ध्यान नहीं भी देंगे। लेकिन अब ज़्यादा आपको जो ध्यान देना है वो इन पे देना है, ठीक है ना। देखिए, 70% तो सिर्फ ये दो लेके जा रहे हैं, कंसेप्चुअल और स्टेटमेंट बेस्ड। चाहे वो आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, या आज का साइंस एंड टेक हो, और आगे भी यही ट्रेंड जारी रहेगा, ठीक है ना। सोर्स मैपिंग वही है कि बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए और 11-12 के कुछ बायोलॉजी के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है। फिजिक्स का भी वही है, केमिस्ट्री, स्पेस के लिए आप इसरो की वेबसाइट और करंट अफेयर पढ़िए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए एनसीईआरटी और पिप पढ़िए, हेल्थ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और करंट अफेयर्स पढ़िए, ठीक है ना। तो ये आज का वॉल्यूम 5 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फॉरेंसिक एनालिसिस हो गया है यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स पेपर का। अब आगे हमारे 2-3 वीडियो और रह गए हैं, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके कंप्लीट होते ही अभी हम 2-3 दिन में ये सारे वीडियो अपलोड कर देंगे, और इसके कंप्लीट होते ही हम आपको बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से अब आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें आपको एनसीईआरटी का पूरा बेसिक करवाया जाएगा। और 11-12 के भी एनसीईआरटी वो सिलेक्टेड टॉपिक्स कैसे पढ़ने हैं या कैसे रिवाइज करने हैं आपको, वो भी उसकी भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। और गवर्नमेंट की वेबसाइट्स और मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट्स को आपको कैसे यूज़ करना है और उनकी अपडेट्स को आपको कैसे एक्सेस करना है, वो भी आपको पूरा प्रैक्टिस कराई जाएगी। आगे आने वाले टाइम में अभी 4 to 5 डेज़ के विदिन 4 to 5 डेज़ ही हमारे बहुत सारे नए इनिशिएटिव स्टार्ट होने वाले हैं पीसीएस वॉर जोन चैनल के माध्यम से। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कीजिए। और पीडीएफ में और वीडियो में हम आपको उसका क्यूआर कोड भी दे देंगे, वहाँ जाके अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि सारी नई अपडेट्स से आप लोग अवगत रहें। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द हम जो इसके 2-3 वीडियो और रह गए हैं वो भी अपलोड कर देंगे। तो चलिए, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय।